एक और अहम मौजू को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर जो है वो फिर से पहले नंबर पर आ गया है। आज सुबह सवेरे लाहौर में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत हो गया, जिससे बड़ी तादाद में शहरी नज़ला, ज़ुकाम और खांसी जैसे जो अमराज हैं उनमें मुब्तला हो रहे हैं। और लाहौर का जो क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह रिकॉर्ड किया गया था वो 427 है, जिसका मतलब है कि शहर की हवा का मयार बदतरीन है। और इसके अलावा भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर है, कोलकाता और दुबई आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर है। और अगर आसान अल्फाज में अपने नाजरीन को बताएं तो आलूदा ज़रात होते हैं हवा में, जो कि बहुत बारीक होते हैं और कुछ मोटे भी होते हैं, जो इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहे होते हैं और जो हवा होती है उसको आलूदा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए भी हुकूमत की जानिब से तो दावे किए गए हैं कि हम इक़दाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो मेजर मसला है वो स्मोक का है। और खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि स्मोक जो है वो आगे भी दिन ब दिन बढ़ेगी, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है और किस तरह से हमारी ज़िंदगी पे कैसे असरअंदाज हो रही है स्मोक। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान शाहिद अब्बास साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा कि मौसमियाती आलूदगी में सबसे पहला नंबर जो है वो लाहौर का, एक बार फिर से आप क्या समझते हैं, कैसे इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और क्या खदशात बताए जा रहे हैं कि स्मोक में मज़ीद इजाफा होगा या नहीं? देखिए, लाहौर में जो पंजाब का जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, इसमें पिछले तकरीबन 10 साल से जो स्मोक है उसका बतदरीज इजाफा हो रहा है। और ये जो है ये हर साल जो है तकरीबन मिड अक्टूबर से लेकर मिड दिसंबर तक का जो पीरियड होता है, इसमें ये पीरियड खास होता है जिसमें इसकी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब होता है। और उसमें कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि जिसमें से वक्फे से कोई बारिशों का सिलसिला आता रहा तो उससे ये बेहतर है, वरना तो ये होता है नॉर्मली ये होता है कि पाकिस्तान में और खासतौर पंजाब में भी तो अक्टूबर और नवंबर 2 ऐसे महीने होते हैं कि जिसमें से हवा भी नहीं चलती और बारिशें भी साल की सबसे कम तरीन किसी महीने में अगर होती तो इन्हीं में होती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है पूरा पूरा महीना में ना हवा चलती है ना बारिश होती। तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन है, जो एमिशन होती है और डस्ट होती है, वो जिस इलाके में होती है उसी में ही प्रिवेल करती है। और आजकल चूंकि मानसून जब खत्म होता है ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो जो लूज डस्ट है वो भी बरीक जो उसके ज़रात हैं वो भी हवा में मुअल्लक हो जाते हैं। और हमारा स्मोक है, दो चीज़ें मेन कंट्रीब्यूशन है, एक ट्रैफिक का धुआं है और दूसरी डस्ट है। और उसके बाद जो कंपोनेंट आते हैं उसमें से जो इंडस्ट्री का केमिकल एमिशन होती है, धुआं होता है। और चौथे नंबर पे आते हैं जो हमारे चावल की फसलों के बाकियात उनको जलाया जाता है, लेकिन उसमें से अकेला जो ट्रैफिक का है एमिशन वो 43% से ज्यादा है। तो जब ये बात होती है तो ये एक क्वेश्चन आता है कि ये पूरा साल जो ट्रैफिक तो ऐसे रहती है तो इन दिनों में क्या होता है। तो उसकी वजह ये है कि बाकी दिनों में कुछ हवा चलती रहती है, पूरे साल में तो वो नहीं होता। तो आजकल हवा जो है वो बिल्कुल नहीं चलती। और दूसरा ये होता है कि एयर प्रेशर जो होता है इन दिनों में जब एक्टिविटी नहीं होती हाई होता, ऊपर से भी हवा को प्रेस करते हैं तो जो लेयर होती है ना तो जमीन के करीब जो है 1-8 किलोमीटर में इसमें जो सारे पार्टिकल हैं वो कन्फाइन हो जाते हैं, जिसकी उनकी इंटेंसिटी जो है काफी उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। सर अब जो बात है आपकी तो बढ़ जाती है, लेकिन इसको कंट्रोल अब कैसे किया जा सकता है? ये मामला तो चले एक तरफ हो गया कि स्मोक के इजाफे का भी खदशा आप बता रहे हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए और हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या इकदाम किए जाएं? हुकूमत अपने लेवल तक इकदाम कर रही है। इसकी सिर्फ पूरा साल जो मीटिंग्स होती रहती है उससे इकदाम भी होते रहते हैं, लेकिन उसके साथ जो मेरे ख्याल में 2-3 ऐसी चीजें हैं कि जो ट्रैफिक को मैनेज करने का, उसमें से 3 चीजें अगर उसमें आप डेटा लें तो एक साल में मोटर बाइक और रिक्शा कितने ज्यादा और गाड़ियां लाहौर में सेल होती है और रजिस्टर होती है, तादाद कितनी बढ़ती है। दूसरा नंबर है उसमें पैरामीटर है कि हम देखेंगे लाहौर में फ्यूल की कंजप्शन हर साल कितनी बढ़ती है। और अगर इन दो चीजों से हम देखेंगे तो गवर्नमेंट जितने इकदाम कर रही है डिपार्टमेंट अपनी हद पे, तो उससे जितने को वो कर रहे हैं उसके तकरीबन पैरेलल जो उससे ज्यादा जो है पोल्यूशन और नई एमिशन शुरू हो जाती है हर साल। तो उसका फिर कोई विजिबल इम्पैक्ट नजर नहीं आता जितने इकदाम करते हैं। नो डाउट उनकी भी हर साल जो है इकदाम पहले से बेहतर होते हैं, लेकिन उसके जो असरात जो है वो नजर नहीं आते कि उससे जो एनवायरनमेंट कुछ क्लीन हो जाए। और दूसरा अगर ये 10 दिन से ज्यादा, हफ्ता 1.5 हफ्ता से ज्यादा अगर बारिशों का वक्फा पड़ जाए या हवा न चले तो वो बहुत ही बुरी सूरत हाल हो जाती है।
गवर्नमेंट पंजाब ने, क्योंकि सूबा पंजाब का ये सबसे बड़ा मसला है बाकी सूबों की निस्बत, तो इस उन्होंने बकायदा जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट था उसके लिए इस दफा इसके लिए आर्टिफिशियल रेन पिछले साल एक्सपेरिमेंटल बेस पे हुई थी, तो इस साल उसके लिए बकायदा फंड भी रख दिए, बकायदा एक कमेटी भी बना दी है, और जिसमें स्पार्को भी है, हम भी है, हमारा डिपार्टमेंट भी है, उसके अलावा आर्मी भी है जो एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड करेगी, और सिविल एविएशन भी, बाकी भी डिपार्टमेंट सारे हैं। इंतजामात भी तकरीबन 2-3 मीटिंग होगी, उस पर सारी चीजें फाइनलाइज होगी, फंड भी अवेलेबल है। लेकिन इसके बावजूद आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए बादलों का, क्लाउड का होना और उसमें नमी का होना बड़ा जरूरी है। आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए क्लाउड का होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया शाहिद अब्बास साहब।